हेलो बच्चों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 12 के। और आज के इस लेक्चर में हम फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आज डाइट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसी सीरीज़ में। तो डाइट प्रॉब्लम के लिए बच्चों सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते टाइम कि आपने वो क्वेश्चन छोड़ देने हैं जिनका रीज़न अनबाउंडेड आ रहा है। ठीक है, अगर रीज़न आपका अनबाउंडेड आ रहा है तो उन क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है रेशमा, कोई लड़की है रेशमा, ठीक है, तो वो ना दो टाइप के फूड को मिक्स कर रही है। तो कौन कौन से फूड हैं, प्रोडक्ट क्या क्या है? एक तो आपका फूड पी है और दूसरा आपका क्या है, फूड क्यू। तो दो टाइप के फूड को मिक्स कर रही है कोई लड़की। दो टाइप के जो फूड है बच्चों, उनके अंदर ना दो चीज़ों के कंटेंट है, दो कंटेंट है आपके। ठीक है, पहला कंटेंट है आपका विटामिन ए और दूसरा है विटामिन बी। तो फर्स्ट कंटेंट इज़ विटामिन ए, सेकंड कंटेंट इज़ विटामिन बी। ठीक है, दो टाइप के कंटेंट है बच्चों। हो क्या रहा है जरा ध्यान से समझना, हो क्या रहा है इसके अंदर। उसने ना बोला हुआ है आपको कि जो आपका इस तरीके से आपने मिक्सचर को देखो, नीचे सबसे निचली वाली लाइन में लिखा हुआ है, थर्ड लाइन के लास्ट में, कि फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट ऑफ विटामिन बी। फिर उसके बाद लिखा हो वाई फूड क्यू कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी। सबसे ऊपर वाली लाइन के सेकंड लाइन में आपका लिखा हुआ, फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन में लिखा हुआ है एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए और 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। वैसे ये क्वेश्चन कट चुका है, पर आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी हर क्वेश्चन की आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि चेंज होकर भी आ सकता है क्वेश्चन। जेड बच्चों जरा देखोगे तो सबसे लास्ट लाइन में, बीच वाली लाइन में, थर्ड लाइन में जेड लिखा हुआ है, कह रहा है फूड पी की कॉस्ट क्या होती है, 60 रुपये है। हमने माना कि फूड पी के एक्स के जी आपने फूड पी बनाया और वाई के जी आपने फूड क्यू का यूज़ किया है डाइट बनाने में। तो 60 रुपये की कॉस्ट है एक 1 के जी की, एक्स के जी यूज़ किया तो 60 इंटू एक्स प्लस, ऐसे ही आपको बोला हुआ है बच्चों 80 रुपीज़ की कॉस्ट है एक के जी की। तो वाई के जी है तो 80 इंटू वाई। क्लियर, ये आपकी कॉस्ट थी, तो इसको आप क्या करोगे, मिनिमम करोगे। क्यों मिनिमम करोगे, क्योंकि ये कॉस्ट है। ठीक है, तो ये बन गया आपका ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन, बना लिया ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन। इसके बाद का क्या स्टेप रहेगा, इसके बाद बच्चों देखो ज़रा ध्यान से, ये 3 लिखा हुआ है, साथ में क्या है एक्स, प्लस 4 लिखा हुआ है, साथ में क्या है वाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही 5x 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इनको बोलेंगे STC, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। और लास्ट में हमारा क्या होता है x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं NNR। इनका यूज़ करके आप पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है, ग्राफ बनाओगे। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो दोनों की दोनों लाइन की शेडिंग इस तरीके से होगी। ठीक है, लाइन की शेडिंग ना आपको बाहर मिलेगी, दोनों की दोनों लाइन्स की शेडिंग। तो आपका कॉमन रीजन ये वाला आएगा, और ये कॉमन रीजन कैसा है, अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड कॉमन रीजन के क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपने इतना काम हर क्वेश्चन में करना है। अगर बाउंडेड आ जाता है बाई चांस तो कॉर्नर पॉइंट निकाल लेते और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता देते। ठीक है, कॉस्ट की बात कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है। बच्चों उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि डाइट प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को आपने कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 निकालो 12.2 एक्सरसाइज का, इसके बाद और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ज़रा देखना, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको गिवन है, क्या गिवन है पढ़ो फटाफट। बहुत ही लेंथी, काफ़ी लाइनों वाली स्टेटमेंट है इसकी, अंग्रेजी मार रखी है खूब दबा के। ठीक है, लेकिन मेन कंटेंट पे आना आपने। अर्जुन कहाँ देखता था, मछली की आँख में। ठीक है ना, मछली की आँख में निशाना लगाता था, तो आपने मेन चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, आपके पास दो फूड गिवन है, कौन कौन से फूड है, F1 है और दूसरा क्या है, F2 है। दो फूड आपको गिवन है। फिर आपको बोला क्या गया है, आपको ये बोला गया है कि जो फर्स्ट टाइप का फूड है, देखो कोई विटामिन मिनरल कुछ दे रखा है, रिसोर्सेज दे रखे हैं, गिवन है। देखो नीचे रिसोर्सेज आपको, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज गिवन है ज़रा पढ़ना। एक तो आपको विटामिन ए और एक मिनरल। ठीक है, तो एक तो आपको विटामिन ए और एक मिनरल, दो चीज़ों की बात कर रहा है, एक मिनरल्स और एक विटामिन ए। तो दो रिसोर्सेज आपको गिवन है। बनाते हैं जरा फूड का डाइट बनाते हैं। मान लिया हमने एक्स के जी यूज़ किया, देखो के जी लिखा हुआ है कहीं पे, नहीं लिखा हुआ तो यूनिट मानेंगे। हमने मान लिया एक्स यूनिट यूज़ किया फूड 1 का और वाई यूनिट यूज़ किया फूड 2 का। ठीक है,
वाई यूनिट यूज़ किया है फूड 2 का। अब चेक करना है फूड 1 में विटामिन कितना है, पढ़ो जरा, पढ़ोगे तो पता चलेगा कि फूड 1 में ना कह रहा है 1 यूनिट ऑफ फूड 1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट ऑफ मिनरल। ऐसे ही 1 यूनिट ऑफ फूड 2 कंटेन 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट ऑफ मिनरल्स। ये आ गया। इसके बाद आपको फर्स्ट लाइन में दे रखा है ए डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। क्लियर, 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स, ये डाइट कंटेन करके चलती है। इसके बाद जरा जेड बनाएंगे तो जेड क्या बनेगा, जेड एक कॉस्ट का फंक्शन बनेगा। सेकंड लाइन के मिड से स्टार्ट हो रहा है, फूड F1 कॉस्ट 4 रुपीज़ पर यूनिट, तो 4 रुपये का खर्चा आता है, कितनी यूनिट बनेगा, x यूनिट, तो 4x लिख दिया, सॉरी 3x लिख दिया, नहीं 4x। 4 रुपये का खर्चा आता है एक यूनिट पे, तो कितनी यूनिट है, x यूनिट है। उसके बाद फूड 2 में 6 रुपये का खर्चा आता है एक यूनिट पे, कितनी यूनिट है, y यूनिट है। तो ये आपका आ गया ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन, पहली चीज़ क्लियर। उसके बाद आपको क्या क्या दे रखा है साथ में, देखो यहाँ पे 3 दे रखा है, साथ में x है तो 3x प्लस 6 के साथ y है तो 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80। यहाँ पे 4 इंटू एक्स 3 इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो ये आपकी आ गई है STC, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। साथ में आप लिखते हो x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं NNR। क्या बोलते हैं, NNR। अब साफ नज़र आ रहा है, एटलीस्ट आ रहा है दोनों में, तो शेडिंग कहाँ पे होएगी, बाहर ही होएगी, ऐसे लाइन बनेगी और शेडिंग इस तरफ ही होएगी, कॉमन शेडिंग रीजन यही आएगा आपका। तो ये अनबाउंडेड रीजन है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इस बार के लिए सिलेबस से कट चुका है, ठीक है। तो इस बार ये क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, लेकिन स्टेटमेंट से आप इक्वेशन हर क्वेश्चन की बनाओगे, ठीक है, आपको अपने माता पिता की कसम है। इसके बाद 10वें क्वेश्चन में चलते हैं। 10th क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है समझने के लिहाज से, बाकी बाद में देखेंगे कि उसमें एटलीस्ट आता है, एटमोस्ट आता है, शेडिंग कहाँ पे होती है, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट आपको हर क्वेश्चन की फॉर्मुलेट करनी आनी चाहिए, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें फर्टिलाइजर की बात कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे फूड की बात कर रहा था, यहाँ पे फर्टिलाइजर F1 F2 दो फर्टिलाइजर की बात की। फर्टिलाइजर में क्या क्या होता है, फर्टिलाइजर में विटामिन मिनरल्स तो होते नहीं, तो क्या क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन वगैरह होती है उसके अंदर, तो नाइट्रोजन भी लिखा हुआ है, और क्या है, फॉस्फोरिक एसिड की बात कर रहा है, तो फॉस्फोरिक एसिड, तो PA, ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है इसके अंदर। एक आपका नाइट्रोजन, दूसरा आपका फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है कि फूड 1 में 10% क्या है, नाइट्रोजन है, और साथ के साथ उसके अंदर 6% फॉस्फोरिक एसिड है। फूड 2 में 5% नाइट्रोजन है, बाकी क्या है उसके अंदर, बाकी उसके अंदर बच्चों 10% फॉस्फोरिक एसिड है। ये बात बोली है। फिर बोला आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल फलाना फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें बोली हुई हैं। हम मान लेते हैं x यूनिट x किलोग्राम हमने फर्टिलाइजर 1 को लिया है और y किलोग्राम लिया फर्टिलाइजर 2 को, ठीक है। अब फर्टिलाइजर ले लिया है तो कुछ कॉस्ट भी आएगी, वहाँ से क्या बनेगा, z बनेगा, कॉस्ट को करते हैं मिनिमम। तो कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है, पर केजी पे कॉस्ट आ रही है बच्चों, ध्यान से पढ़ोगे तो 6 रुपये F1 के ऊपर। तो कितने केजी लिया था, x केजी, तो 6x कॉस्ट आ गई। ऐसे ही पर केजी पे कॉस्ट आ रही है 5 रुपये y वाले के ऊपर, ठीक है, तो 5y कॉस्ट आ गई। ये बन गया आपका ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन। साथ में ये भी लिखा हुआ है, अगर आप थर्ड लाइन के लास्ट से देखना शुरू करते हो, शी नीड एटलीस्ट 14, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 14 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 किलोग्राम ऑफ फॉस्फोरिक, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। क्रॉप को बचाने के लिए ये चाहिए उसको, ठीक है ना, क्रॉप में डालने के लिए। जैसे डाइट बनती है आदमी के लिए, कोई भी मतलब ह्यूमन बीइंग है उसके लिए बनती है, तो जो आपकी ये वाली डाइट है ये बन रही है आपकी फसलों के लिए, ठीक है ना, क्रॉप्स के लिए। तो क्रॉप के लिए सारा काम हो रहा है, फर्टिलाइजर चुन रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो STC क्या बनेगी, ये आपका 10 आ गया परसेंटेज को हटाने के लिए, अपॉन में 100 इंटू में x प्लस 5 परसेंटेज को हटाने के लिए 100 इंटू में y ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ये एक आपकी कंस्ट्रेंट बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 6 परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन में 100 इंटू में x प्लस 10 परसेंटेज को हटाने के लिए 100 इंटू में y और ग्रेटर देन इक्वल टू 14। क्लियर है। तो ये दो चीज़ें आपकी आ गई हैं। साथ में x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या है आपकी NNR है, दिस इज़ योर NNR। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। होपफुली यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। इसके बाद आप इजीली बना सकते हो, लेकिन आपको पता है इसमें कैसा रीजन आएगा, अनबाउंडेड रीजन आएगा। अनबाउंडेड रीजन आ रहा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं करना, पर इतना आना चाहिए हर क्वेश्चन का, ठीक है।
तो पूरी एक्सरसाइज डिस्कस हो चुकी है ये वाली, सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है वो एलोकेशन प्रॉब्लम का है, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं फटाफट आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 आपसे खुद हो जाएगा, एक बार आप पढ़ के देख सकते हो। डाइट प्रॉब्लम का है, पेज नंबर 521 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 9 है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है डाइट प्रॉब्लम का। तो इसमें 3 कंस्ट्रेंट बन रही हैं, देखो ज़रा आप अगर देख रहे हो तो आपको क्या क्या गिवन है, मैं थोड़ा सा ना हिंट दे देता हूँ इसका भी। क्या क्या गिवन है, एक डाइट बनानी है, फूड पी और क्यू गिवन है आपको, ठीक है। उनको मिला के डाइट बननी है। फूड पी के अंदर और क्यू के अंदर कैल्शियम है, आयरन है और कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन ए भी है। तो ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये ना सोचना कि 4 ही कंस्ट्रेंट बनेगी, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर बोला हुआ है ईच पैकेज ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू कंटेन 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम, बता रखा है कि किसमें कितना कैल्शियम, आयरन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए है, ठीक है। तो कह रहा है डाइट के अंदर ना हमें एटलीस्ट 240 किलोग्राम ऑफ 240 यूनिट ऑफ कैल्शियम चाहिए, कुछ हमें एटलीस्ट 460 यूनिट मेरे ख्याल से आयरन चाहिए, एटमोस्ट 300 यूनिट हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए, और हमने विटामिन ए के अमाउंट को मिनिमम करना है ताकि मिनिमम से मिनिमम विटामिन ए हमें मिल पाए डाइट के अंदर, ठीक है। ज़्यादा सोचने का नहीं है कि डाइट कैसे बन रही है, आपने सिर्फ फॉर्मुलेट करना है बच्चों, ठीक है। तो ये फूड पी और फूड क्यू आ गया, फूड पी और फूड क्यू लिख दिया हमने। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉक्स बना के लिखोगे क्वांटिटीज़ को, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास। आपके पास फूड पी और क्यू में कई रिसोर्सेज हैं। पहला रिसोर्सेज है आपके पास आयरन, चलो लाइन वाइज ही लिख लेते हैं। पहला है कैल्शियम, दूसरा है आयरन, थर्ड है कोलेस्ट्रॉल, थर्ड है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास विटामिन, ठीक है। तो फोर्थ विटामिन ए है, ए वाला विटामिन है। इसके बाद जरा ध्यान सुनना, कैल्शियम इसने ना सारी चीज़ें बता रखी हैं कि फूड 1 में कितना कैल्शियम है, कितना आयरन है। तो फूड पी में ना देखो ज़रा 12 यूनिट कैल्शियम की, 4 यूनिट आयरन की, 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल की, 6 यूनिट विटामिन ए की। ऐसे ही फूड क्यू में हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या पदार्थ हैं, देखो ज़रा ध्यान से। इसके अंदर क्या है हमारे 3 यूनिट कैल्शियम, 20 यूनिट आयरन ज़्यादा है उसके अंदर, 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल और 3 यूनिट विटामिन ए। अब कुछ से बनेगी कंस्ट्रेंट, देखो लास्ट में दे रखा है डाइट रिक्वायर एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 240 यूनिट ऑफ कैल्शियम के सामने लिख दिया, एटलीस्ट 460 यूनिट ऑफ आयरन के सामने लिख दिया, एटमोस्ट 300 यूनिट ऑफ। अब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल तो कम से कम होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है कोलेस्ट्रॉल, 300 यूनिट्स, तो लेस देन इक्वल टू 300 लगा दिया, ठीक है। इस पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी विटामिन ए पे, तो इसी को मिनिमम करने की बात कर रहा है। तो विटामिन फूड पी को मान लेते हैं x यूनिट लिया, क्यू को लिया y यूनिट, ठीक है, या y kg या y यूनिट, एक ही बात है। जेड बनाने के लिए विटामिन ए से बनेगा जेड हमारा, इसके हमने कंटेंट को मिनिमम रखना है। तो 6 यूनिट आती हैं 1 यूनिट के अंदर फूड पी में, x यूनिट लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही 3 × y, कोई कंडीशन तो थी नहीं, इसको हमने क्या करना था, मिनिमम करना था, इसके कंटेंट को मिनिमम करना है। तो इससे बन गया आपका ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन। ये नहीं सोचना कि ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन कॉस्ट का ही होता है, प्रॉफिट का ही होता है, इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। और कंस्ट्रेंट आपकी इनसे बनेगी 12x 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 240, 4x 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 460, 6x 4y लेस देन इक्वल टू 300, ठीक है। क्या बनी है ये, STC बन गई है आपकी। दिस ऑल आर STCs, ये आपका ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन, ये STC है, ठीक है। NNR तो बच्चों का खेल है, वो तो बन ही जाएगा। और NNR भी बन गया, उसके बाद क्या करना रह गया, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने ग्राफ बनाना है, बाउंड्री रीजन है तो उसको सोल्व करना है। ग्राफ भी बना हुआ है, देखो जरा ध्यान से, कॉर्नर पॉइंट उठाने हैं, मिनिमम वैल्यू बता देनी है, विटामिन ए की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए ना आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज निकाल लो। उसके कुछ क्वेश्चंस का आपको हिंट देता चला जाऊंगा, लगभग आप सारे क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ज़रा, थर्ड में क्या करना है आपको ना, पूरी की पूरी टेबल बना के दे रखी है, लेकिन जानबूझ के प्रोडक्ट इधर लिख दिए हैं, रिसोर्सेज इधर लिख दिए हैं। लेकिन आप तो समझदार हो, आप प्रोडक्ट को कैसे लिखोगे, हॉरिजॉन्टली, और रिसोर्सेज को कैसे लिखोगे, वर्टिकली।
क्योंकि आपको तो सारी बातों का पता है, सारी बातें खुल चुकी हैं आपके सामने, ठीक है। विटामिन सी आपको कंसेप्ट्स आते हैं, ठीक है। बस सिर्फ आपने टेबल को पलटना है इसके अंदर। तो ये 1 2 3 ये सब बना के दे रखा है पहले से। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 326, ठीक है। तो ये आएगा 2 2 और 1। आगे का काम खुल्लम खुल्ला बिल्कुल क्लियर है, हर बच्चा जानता है, ठीक है। ऊपर दे रखा है एटलीस्ट 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए, तो एटलीस्ट का मतलब 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 12 यूनिट ऑफ विटामिन बी और 8 यूनिट ऑफ विटामिन सी, ठीक है। तो ये सबको पता है। जेड बनेगा हमारा कैसा फंक्शन है, कॉस्ट का फंक्शन है। तो 16 रुपये कॉस्ट आती है 1 यूनिट पे। एक्स यूनिट बनाएंगे तो 16x प्लस, फिर दूसरी पे 20 रुपये आती है 20y। क्लियर, ये ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन, और यहाँ से आपकी एसटीसी बन जाएगी। बहुत इजी है, सिर्फ आपने टेबल को सही करना था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर देखना ज़रा, क्वेश्चन नंबर है 8, मिसलेनियस का ही क्वेश्चन नंबर 8 है, वो खुद आपसे हो जाएगा। 9 है वो खुद आप कर सकते हो, 9 और 8 दोनों थोड़े से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे आपने डिस्कस करने हैं, आपने करने हैं कंप्लीट डिस्कस मैंने कर दिए हैं ये। साथ के साथ जो प्रीवियस एक्सरसाइज के 12.2 के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको भी आपने कंप्लीट करना है। बच्चों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन बचते हैं एलोकेशन प्रॉब्लम के, जिनमें से 1-2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा या सारे भी डिस्कस कर लूँगा, और 3 क्वेश्चन बचते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के, जिनमें से 1 क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा, बाकी 2 आपने खुद करने हैं। 1 का हिंट दे दूँगा, 1 डिस्कस कर लूँगा। तो सिर्फ 1 दिन का काम आपका रहता है, एलोकेशन प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों चैप्टर कंप्लीट होने की आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। इसके बाद 13 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने के लिए फिर से आपका एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।